जी एक जगह है जहां श्री रणछोड़ राय प्रभु विराजमान हैं। बहुत महान तीर्थ है डाकोर, महर्षि डंक की तपस्थली है। उनके घर में भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका से चलकर के आए। रामदास के सदन राय रणछोड़ सिधारे। ये द्वारिकाधीश जी का मूल विग्रह है। मूल स्वरूप द्वारिकाधीश जी जो हैं वे डाकोर में विराजमान है। रणछोड़ राय जी जिनका नाम है। यहां जहां डाकोर है यहां रामदास जी रहते थे। रामदास भगत बड़े अनन्य नाम जापक थे और प्रत्येक एकादशी को वे डाकोर से पैदल चलकर द्वारिका जाते थे। एकादशी के एक दिन पहले पहुंच जाते। एकादशी को गोमती सागर संगम में स्नान करते, निर्जल व्रत करते थे, दिन भर नाम जप करते थे और पूरी रात्रि नाम संकीर्तन करते थे। द्वादशी को फिर गोमती सागर संगम में स्नान करके भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करके व्रत पारण करके आते थे। तो तुलसी मस्तक पर रख करके यहां से ले जाते थे। हमने सुना है कि इतना समय उनको लगता था कि वहां पहुंचते पहुंचते तुलसी में मंजरी आ जाती थी। कई दिन तक पैदल चल के पहुंचना, फिर पैदल ही आना लौट करके। ज्यादातर समय इसी में बीत जाता था। महीने में 2 एकादशी होती है तो बस आने जाने में ही समय बीतता था प्रायः। भगवान उनकी भक्ति पर इतने रीझ गए थे कि भगवान आग्रह करते थे कि अब भक्ति जी तुम वृद्ध हो गए हो, हम स्वयं आ जाया करेंगे। बोले नहीं नहीं, जब एकादशी तिथि आती है तो आपके दर्शन की विकलता बढ़ती है और हम चल पड़ते हैं। इसलिए जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक हम नियम नहीं छोड़ेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा तुम नियम नहीं छोड़ते हो, तुम्हारे आने से हमको कष्ट होता है क्योंकि तुम इतनी परेशानी सहन करके यहाँ तक आते हो। तो ऐसा करो, हमको भी तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। हम भी द्वादशी को तुम चले जाते हो तो हम दूसरी एकादशी की प्रतीक्षा करते हैं। अब भगत जी आएंगे, अब भगत जी आएंगे, अब भगत जी आएंगे। हमको भी तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ता, हमें भी तुम्हारा वियोग हो जाता है। तो क्यों न ऐसा करो, अब की एकादशी पर बैलगाड़ी लेकर आना और हम तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर चलेंगे। रामदास भगत रोने लगे। बोले महाराज हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, बहुत अकिंचन हैं, बड़े निर्धन व्यक्ति हैं। आप राजाधिराज द्वारिकाधीश, आपको बैठने की भी जगह हमारी झोपड़ी में नहीं है, कच्चा घर है, कहाँ बैठेंगे आप, क्या पाएंगे आप। ठाकुर जी ने कहा कि जो तुम प्रेम से पवा दोगे वही पाएंगे, पर अपने प्रेमी भक्तों से हम दूर नहीं रह सकते। भगवान की आज्ञा मान करके आप बैलगाड़ी लेकर के आए। बैलगाड़ी लेके आए तो लोगों ने, किसी ने शंका नहीं की। लोगों ने कहा बूढ़े हो गए हैं, लगता पैदल चलने में तकलीफ है, इसलिए भगत जी का तो नियम है तो बैलगाड़ी से आए, कोई बात नहीं। रात्रि को ठाकुर जी ने कहा कि अब तैयार है बैलगाड़ी, चलो ले चलो हमको। बोले तैयार तो हैं प्रभु। ठाकुर जी ने सब सामान रख लिया था, अपने हीरे जवाहरात के जड़े आभूषण, स्वर्ण के मुकुट सब पोटली बांध के रख ली थी। भगवान की पोशाक वगैरह सब अपने आप ही तैयारी की। जैसे कोई दूर यात्रा पे जाने वाला व्यक्ति अपना सामान अपने आप लगाता है, ऐसी ठाकुर जी ने लगा। और जल्दी जल्दी में लगाता तो पोटली गठरी जैसी बांध लेता। तो ठाकुर जी ने गठरी बांध के रखी थी, जल्दी थी जाने की। तब आपने कहा कि देखो आपको तो हम ले चलने के लिए राजी हैं, पर आप अपनी माया को यहीं छोड़ के चलो। आप तो मायापति हो, माया आपके संग रहेगी। पर महाराज हम गरीब आदमी हैं, आप तो चाहे जैसे गुजारा कर लोगे। इतना सोना चांदी लेकर पहुंचोगे तो हमारे लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। फूस का छप्पर है, कच्चा मिट्टी का घर है, कहाँ आप रहेंगे। आपको यदि हमसे प्रेम है तो सब सामान ऐसे ही छोड़ के चलना पड़ेगा, एक कपड़े में चलना पड़ेगा।
तो जैसे लोग प्रेम करते ना, प्रेम के लिए सब कुछ बलिदान कर देते हैं, ठाकुर जी ने भी सब त्याग दिया। ठीक है चलो जैसे तुम्हारी राजी। भगवान ने कहा, एक वस्त्र में भगवान हो गए, बैलगाड़ी में बैठ गए। अब बैलगाड़ी तो अपने बैलगाड़ी के ढंग से चलेगी, पुरानी बैलगाड़ी थी और बैल भी कोई नए जवान बैल नहीं थे, बड़े बूढ़े बैल थे। पर ठाकुर जी ने कहा कि देखो भगत, अब पीछे से प्रातः काल होते ही मंगला में ब्राह्मण आएंगे, मंदिर खोलेंगे, मंदिर में हमको नहीं देखेंगे तो हमारे तुम्हारे दोनों के ऊपर विपत्ति आवेगी, तो हमको बचाओ। प्रभु कैसे बचाएं? आपने कहा आप जानो। तो बोले ऐसा करो कि तुम सो जाओ और हम बैलगाड़ी हाँकते हैं। तो हमको ऐसी विद्या मालूम है कि हम बहुत जल्दी बैलगाड़ी दूर तक ले जा सकते हैं, और गाड़ी हाँकने का, रथ हाँकने का तो हमारा पुराना अभ्यास है। महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी हम बने ही, तो अब कलयुग में भी हमारा मन है बैलगाड़ी हाँकने का, आपका गाड़ीवान बनने का। तो ठाकुर जी ने कहा हम आपकी गाड़ी हाँकेंगे। भगवान ने अपने कर कमल जैसे ही बैलों के ऊपर फिराए, वे वृद्ध बैल तो युवा जैसे हो गए, बैलगाड़ी दिव्य हो गई। ओ महाराज, बैल जैसे उड़ने लगे, बड़ी तेजी से बैल चलने लगे और बहुत लंबी दूरी तय हो गई। अर्धरात्रि में ठाकुर जी चले थे, इतनी दूर किसी वाहन से नहीं जाया जा सकता था, ठाकुर जी बैलगाड़ी से वहां तक पहुंचा दिया। इधर मंदिर खुला, मंदिर में ठाकुर जी नहीं दिखाई पड़े, रामदास भगत नहीं दिखाई पड़े। अरे यही रात भर कीर्तन करता था, ये भगत नहीं है, लगता है रामदास ही ले गया है। अब सबको पक्का विश्वास ही था रामदास ले गए। आज भी द्वारकाधीश जो मंदिर है द्वारिका में, उसमें वो खिड़की है जिससे भगवान बाहर निकले थे। मंदिर में तो ताला बंद था, ठाकुर जी स्वयं खिड़की तोड़कर बाहर निकले। वो खिड़की आज भी है, वो बारी रामदास की बारी, खिड़की जिससे भगवान द्वारकाधीश बाहर निकले। तो विश्वास था कि रामदास ले गए हैं, रामदास डाकोर गांव के हैं। तो सब घुड़सवार, तेजी से भागने वाले घोड़े, घुड़सवारों के द्वारा सबने पीछा किया और पीछा करते करते अंत में गाड़ी मिल गई। तो उनके आने के पहले ही ठाकुर जी ने कहा कि हमको छिपा दो। तो एक बाव में, बाव माने बावड़ी, गुजराती में बाव कहते हैं बावड़ी को, एक बावड़ी में ठाकुर जी को विराजमान कर दिया गया। जल में, और रामदास जी प्रेम से अपनी गाड़ी हाँकने लगे। भगवान ने समझा दिया था कुछ डरना नहीं, कुछ बोलना भी नहीं। वो देखे गाड़ी देखेंगे, गाड़ी में मैं मिलूंगा नहीं और तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। भाई कुछ लेके भगे तो कुछ चीज तो होगी, कुछ है ही नहीं, हम अकेले आए हैं, हम बावड़ी में हैं। तो श्री ठाकुर जी ने समझा बुझा दिया था, वो सब दौड़े, इनको घेर लिया। ए गाड़ी रोको, कहाँ है ठाकुर जी? कुछ बोले नहीं। देखा गाड़ी में ठाकुर जी नहीं, इनके पास नहीं है। अरे बोले कहीं छिपा के आया होगा, ये बोलता नहीं है भगत, इसी के सामने ठाकुर जी गए, यही लेने वाला है, कहीं छिपा दिया है इसने। तो सब लोग पीटने लगे, मारने लगे इनको लाठियों से। रामदास जी बूढ़ाना बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। किसी ने कहा रे बुढ़ा है, मर गया है, इस मरे हुए को मारने से क्या फायदा है, ठाकुर जी खोजो। इनको मरा हुआ मानकर छोड़ दिया था, पर इनमें चेतना थी, ये बेहोश थे।
चारों ओर देखा तो बावड़ी में देखा तो बावड़ी का जल लाल हो रहा था। क्यों हो रहा था लाल, समझ गए? ठाकुर जी ने भक्त की चोट अपने ऊपर सहन की थी, तो ठाकुर जी की पीठ पर लाठियों के चिन्ह थे, उनसे रक्त झर रहा था, उससे बावड़ी का जल लाल हो गया। ठाकुर जी को पुजारियों ने उठाया। तो कलिकाल की घटना है, अनुमान है 700-800 वर्ष पुरानी घटना होगी। ठाकुर जी सीसी का ऐसे करने लगे, ठाकुर जी कष्ट के मारे, क्योंकि ठाकुर जी को भक्त की महिमा बढ़ाना थी। इसलिए ठाकुर जी उन पुजारियों के सामने प्रत्यक्ष जैसे लीला करने लगे, जैसे किसी के घाव में हाथ लग जाए तो वो सिहर जाए, ऐसे ठाकुर जी कराहने लगे। अरे बहुत कष्ट है, अरे मत छुओ, अरे मत छुओ, बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी पीड़ा है। लोगों ने पूछा, आखिर तो ब्राह्मण थे, पुजारी थे, उनके भी नेत्र भराए, प्रभु आपके इस शरीर पर ऐसे घाव कैसे हुए? अरे दुष्टो, छुओ मत, तुमने ही हमारे शरीर पर घाव किए हैं, और फिर पूछते हो घाव कैसे हुए? महाराज हम तो आपके सेवक हैं, पुजारी हैं, अर्चक हैं, हम भला आपके श्रीअंग पर घाव कैसे कर सकते हैं? भगवान ने कहा कि तुम ही विचार करो। रामदास सीधा साधा भगत, वृद्ध, और उस पर तुम सब 50 सैकड़ों ब्राह्मणों ने मिलकर लाठियों का प्रहार किया, क्या वो जीवित रह सकता था? वो सारी मार तो मैंने सहन किए, देखो मेरी पीठ पर लाठियों के चिन्ह। ब्राह्मण लज्जित हो गए, बोले महाराज क्षमा करें। बोले बिल्कुल क्षमा नहीं, हमको गाड़ी पर बिठा दो। गाड़ी पर ठाकुर जी को बिठाया गया, रामदास से सबने क्षमा मांगी। ठाकुर जी नाराज, ठाकुर जी ठाकुर तक पहुंच गए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब आप तो नाराज हो गए। बोले वैसे तो हम चले भी जाते द्वारिका, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, अब मैं द्वारिका नहीं जा सकता, तो भक्त के यहीं रहूंगा मैं। अब ब्राह्मणों ने जो अपने मन की असली बात थी वो कह दी। असली बात जानते हो नहीं? हम लोगों की असली बात यह है कि हमें भगवान उतने प्रिय नहीं है जितनी दान दक्षिणा प्रिय है। समझ में आई बात? ठाकुर जी 2 नंबर 3 नंबर पे हैं, भेंट पूजा मान सम्मान दान दक्षिणा 1 नंबर पे है। ये प्रसन्नता की बात नहीं है, ये पीड़ा की बात है, ये कष्ट की बात है। होना क्या चाहिए है? क्या होना चाहिए? कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मुहि राम। भगवान हमें प्रिय लगने चाहिए। तो ब्राह्मणों के मन में जो असली बात छिपी हुई थी वो उजागर हो गई। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप तो यहाँ विराज जाओगे, हमारा कोई व्यापार धंधा है नहीं है, खेती पाती नौकरी चाकरी हम करते नहीं, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम तो आपके ही नाम से पूजा खा रहे थे, आप यहाँ विराज जाओगे तो हम द्वारिकावासी ब्राह्मण तो भूखे मर जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ रहो, पर हमारे भेंट पूजा दान दक्षिणा की व्यवस्था करो, आप रहे आओ, कोई बात नहीं। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, अब समझ में आई। तो भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, तब ठीक है। अच्छा हमारे बराबर सोना तुमको मिल जाए तो तुम राजी हो? मन में बड़े खुश हुए। क्यों?
कि ठाकुर जी को बावड़ी से उठा के लाए थे, बहुत वजनदार ठाकुर जी। अरे बोले इतना वजन ठाकुर जी में, इतना सोना मिलेगा, और फिर हम लोग हिसाब थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे सोना, और फिर सोने से कोई जमीन जायदाद कुछ ना कुछ नया काम कर लेंगे, गृहस्थी अपनी चलेगी, ठाठ से क्या है। बोले वैसे तो महाराज जी, ठाकुर जी अब आप कह रहे हो तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी आपकी, वैसे तो आप चलते वहां तो ठीक है, लेकिन चलो आपकी राजी नहीं है, आप अपने बराबर सोना ब्राह्मणों को देना चाहते हैं तो दे कोई बात नहीं, उसी से हम संतोष कर लेंगे, क्या करें, गुजारा कर लेंगे। तो भगवान ने कहा रामदास, कहाँ महाराज, तो हमारे बराबर सोना तोलो। रामदास रोने लगे, बोले महाराज क्या बोल रहे हो, सोना तोलो, हम तो आपको जानते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हम तो राम नाम की संपत्ति ही जानते हैं। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। वही धनवान है जिसके राम नाम धन है। हे भगवान, मेरा धन तो आप हैं, आपका नाम, आपका रूप, आपकी लीला, यही हमारा धन है। हम सोना नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ कोई खजाना गड़ा नहीं जब आपको सोने से तोल दें। ठाकुर जी बोले बड़ा भारी कंजूस है, इतना सोना रखा हुआ है तेरे घर में और तू मना कर रहा है ब्राह्मणों को देने। अरे ब्राह्मणों के पास कुछ चला जाएगा तो तेरा क्या घाटा है। महाराज मेरी स्मृति में नहीं है कि सोना मेरे पास है, तेरी स्मृति में होने से क्या हुआ, हम तो जानते हैं। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि निश्चित भगवान तो सर्वज्ञ हैं, कहीं गड़ा हुआ धन होगा। भगवान ने कह धरा, रामदास को बुलाया और बोले इधर आओ, अपना कान हमारे मुंह के पास लाओ। तो रामदास ने ऐसे कान किया तो ठाकुर जी ने कहा तुम्हारी जो गृहिणी है ना भक्तानी, उस भक्तानी के कान में सोने की बाली है। क्या इतने गरीब थे रामदास जी, उनके गृहिणी के दोनों कान में भी बाली नहीं थी, एक कान में एक पतरा सा सोने का तार बाली वो कान में थी, नाक और कोई आभूषण नहीं था ही नहीं, बहुत गरीबी थी। तो रामदास ने कहा महाराज वो तो बहुत हल्की है। अरे बोलो मत, सबके सामने सब भेद खुल जाएगा, हम तो उसी से तुल जाएंगे। तो बड़ी तराजू बांधी गई, ठाकुर जी को तराजू पर बिठाया गया और ठाकुर ने लाओ रामदास लाओ धन लाओ। रामदास ने तुरंत अपनी गृहिणी से कान की एक पतरी सी तार सोने का बाली वो लेके आया। ब्राह्मण हंसने लगे कि क्या तमाशा कर रहा है। जैसी बाली पड़ले पर रखी, द्वारकाधीश रण छोड़ राय तो ऊपर झूलने लग गए और बाली वाला जो पड़ला था वो जमीन से चिपक गया। ध्यान में आई बात, भगवान हल्के हो गए, बाली वजनदार हो गई, भगवान से कई गुना ज्यादा हो गई। भगवान बोले भाई देखो हम तो उदार हैं, हमारे भक्त हमसे भी ज्यादा उदार हैं। सौदा तो तय हुआ था कि बराबर का सोना देंगे, लेकिन हमारे भक्त की उदारता है, हम अपने से कई गुना सोना तुमको ज्यादा दे रहे हैं, ले ले जाओ। ब्राह्मण बोले अरे तुम तो ठगते हो। कैसे?
कहले जैसे आपने वामन अवतार में बलि को ठग लिया, ऐसे ही हमको ठग रहे हो। इसलिए नाभा जी ने कहा बलि बंधन अपु बपु धरे। आपने हमको ठग लिया। भगवान ने कहा हम ठगते वक्ते किसी को नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम विद्वान तो हो, शास्त्रज्ञ तो हो, पर शास्त्रों के वचनों पर तुम्हें विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भक्ति नहीं है। अणोरणीयान महतो महीयान, हम तो अणु से भी अणु हैं और बड़े से भी बड़े, इसलिए ले जाओ। ब्राह्मण बोले धरे रहो अपने पास, कम नहीं चाहिए। क्यों? कहते 10-10, 20-20 तोला सोना तो हमारे शरीर पर ऐसे ही है। आज भी द्वारिका के ब्राह्मण खूब सोना पहन के रहते हैं, तो हमारे पास तो वैसी दुनिया भर का सोना हम पहरे हुए हैं, ये बाली का लेकर हम क्या करेंगे? जरा अपने भगतानी के पास रखो। हमारा समाधान तो नहीं होगा इस बाली से। हमने तो इसलिए सोने की बात स्वीकार की थी कि आपके वजन के बराबर सोना कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा तो हम लोग कुछ कर लेंगे, कोई दूसरा धंधा कर लेंगे। अब आपने ऐसा काम कर दिया, तो महाराज हमको तो आप अपने जैसा स्वरूप ही प्रदान कर दीजिए। भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा कि तुम जाओ, वहां तुम्हें मेरे ठाकुर जी जहां होंगे वहां ठाकुर जी का संपूर्ण ऐश्वर्य होगा। जहां द्वारिकाधीश विराजे वहीं द्वारिका प्रकट हो गई, डाकोर द्वारिका बन गया। वहां गोमती सागर तीर्थ सरोवर के रूप में प्रकट हो गया, जिसको गोमती सागर सरोवर, गोमती सरोवर कहते हैं। ये गोमती सागर संगम तीर्थ है। भगवान शिव ने आश्रय दिया भगवान को। डंकेश्वर महादेव वहां विराजमान हैं। भगवान द्वारकाधीश शरण छोड़ राय वहां विराजे, आज भी विराजे।